हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलती है इसी टाइम पर। और जो रीजनिंग की जो क्लास होती है दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट ये टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े, वहाँ पे जो देखिए इसका क्लास का अपडेट हो टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पर वहाँ पे दिया था, और जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, तो जाके आप फटाफट वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह से आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। सब होगा 26 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, बताइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों राजकुमारी अमृत कौर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री जो आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 27 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जनतो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है, बताइए। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जनतो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है साथियों। 27वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके रचयिता आपके नरसिंह यानी कि नरसिंह मेहता हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। वैष्णव जनता को रचयिता आपके नरसिंह यानी कि नरसिंह मेहता हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 8वें नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है साथियों। 27वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये जो पुस्तक है साथियों लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, सॉरी बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 29वें नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है, बताइए। दिल्ली का जो पुराना किला है साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों शेर शाह के द्वारा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 30 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो साथियों, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने, किसने। तो दक्कन की विजय जो है आपकी देखिए चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, जो आपका दिया है कि यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 31 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके, बताइए। प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 32 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वन रोपण प्रक्रिया है किसकी, बताइए। वन रोपण प्रक्रिया किसकी है। वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की, बताइए। वन रोपण प्रक्रिया है किसकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वन रोपण जो प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की यानी कि रोपने की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी
विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आपका 33 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किससे, बताइए। बाहरी वायुमंडल में जो आपकी ओजोन ओजोन की परत है हमारी मदद करती है क्या करने में साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को। बाहरी वायुमंडल में जो ओजोन की परत है हमारी मदद करती है साथियों पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 34 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है, बताइए। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है साथियों सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 34 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर जो है देर तक चमकना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 35 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस होता है क्या, बताइए। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, 35 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में वायरस आपका क्या होता है, तो देखिए वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है उसको वायरस कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 36 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से किसको जो है RBCS का जो है कब्रिस्तान कहते हैं, बताइए। रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो निम्न में से किसको जो है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों। यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिसेशिका को। तो देखिए RBC का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 37 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का क्या कारण है, बताइए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है, बताइए। पानी की बूंद होती है तो तैली यानी कि तेल वाले जो पदार्थ होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, उस पर न चिपकने का कारण क्या होता है साथियों। 38 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आसंजक बल का अभाव होता है इस पे। ठीक है, क्लियर है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण होता है आसंजक बल का अभाव। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 38 पे आपका सही था। अगले क्वेश्चन 39 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है, बताइए। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म जो है सामान्यतः पाया जाता है। तो 39 पर सही उत्तर क्या था आपका राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता पाया जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया 39 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अधातुओं में भंगुरता जो है गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 40 पे बताएंगे राइट आंसर का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा, बताइए। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है साथियों। 40 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सर्वोत्तम ईंधन आपका होता है साथियों हाइड्रोजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 41 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, बताइए। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम आपका राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर राइबोफ्लेविन। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 42 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, बताइए। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या। तो उसका श्वसन अंग है साथियों वातक यानी कि टेक्रिया। टेक्रिया
ठीक है, ट्रेकिया। ठीक है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका शोषण अंग आपका है वातक यानी कि ट्रेकिया। ठीक है, क्लियर सभी को इसका 42 तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 43 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मरकरी पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, बताइए। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से आपका रोग होता है साथियों यहाँ पे मीना माता रोग, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से आपका मीना माता रोग होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे आपका 44 पे। गुणसूत्रों में होते हैं क्या, बताइए। गुणसूत्रों में आपके क्या होते हैं, तो गुणसूत्रों में जो आपके होते हैं साथियों डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों में आपके क्या होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बताइए। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है साथियों आपका कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अच्छा, किसकी मौजूदगी की कारण, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी के कारण जो आपका मूत्र का रंग होता है साथियों पीला होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सॉरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यूरोक्रोम होता है, इसको सही कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन आपका जो दिया गया डी वाला यूरोक्रोम आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो आपका मूत्र का रंग होता है साथियों पीला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ पर, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है भारी वर्षा होती है कहाँ पर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों कोरोमंडल तट पर, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी, बताइए। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल होती है कौन सी, इसका सही उत्तर क्या होता है। इसका राइट आंसर साथियों तरबूज होती है। ठीक है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल आपकी तरबूज होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 48 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। एल्टा विस्टा है एक क्या, बताइए। एल्टा विस्टा है एक क्या प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है या सर्च इंजन है, क्या है। तो एल्टा विस्टा है एक आपका क्या, तो एल्टा विस्टा आपका एक हो जाएगा साथियों सर्च इंजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 49 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर का। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर, बताइए। हीरे का एक कैरेट जो है किसके बराबर होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हीरे का एक कैरेट जो आपका होता है साथियों 200 mg यानी कि मिलीग्राम के बराबर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, बताइए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है क्या, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग आपका हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आप जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।